हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है जिसकी एक सैलरी है, मान के चलिए 20,000, 50,000, 40,000 या 1 लाख, जो कुछ भी आपकी सैलरी हो, और आप एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, मान के चलिए आप एसआईपी के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप अपनी एसआईपी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और फिर आप देखेंगे कि आपके एसआईपी के जो रिटर्न निकल करके आ रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होंगे जो अभी आपके प्रेजेंट तरीके से एसआईपी के रिटर्न निकल करके आ रहे हैं। बस ऑल आई वांट इज कि आपके पास थोड़ा सा भी अगर समय है दिन का, और इस एसआईपी के एडजस्टमेंट में ना, ये बहुत जरूरी नहीं कि आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, फिर भी आप अपने एसआईपी के रिटर्न में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे आप अपने एसआईपी के रिटर्न बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से आपको इस एसआईपी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई भी वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं जितना जरूरी है उतनी ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे हमेशा लाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करनी, ये आपको समझ लेना है। आपको जो एसआईपी करनी है वो ईटीएफ एसआईपी करनी है। किस में करनी है? ईटीएफ में एसआईपी करनी है। और देखो, अभी मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास भैया फोन देखने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो बिल्कुल आप मत करिए। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो म्यूचुअल फंड में ही करते रहो। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 मिनट भी एक्स्ट्रा है ना दिन के, तो एसआईपी के रिटर्न में आप इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा तरीका अभी आपको क्यों करना है वो मैं आपको भी समझा दूंगा। आपका वैसे एक कन्वेंशनल तरीका क्या होता है एसआईपी का, कि आप मंथली में एक डेट डिसाइड कर लेते हो कि मान के चलो 2 तारीख, 5 तारीख या 7 तारीख या 20 तारीख या 30 तारीख, कोई भी तारीख को आप डिसाइड कर लेते हो और आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको मंथली बेसिस पे एसआईपी नहीं करनी, आपको डेली बेसिस पे एसआईपी करनी है। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे सर, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, कौन मार्केट को ट्रैक करे। तो मैंने क्या कहा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 या 3 मिनट चाहिए पर डे मार्केट का। अगर आप 2 मिनट मोबाइल देख सकते हैं डेली, सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट अगर आप मोबाइल देख सकते हैं, तो आप अपनी एसआईपी में बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप मंथली एसआईपी से नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करनी, आपको जो एसआईपी करनी है वो करनी है ईटीएफ में। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको ईटीएफ की एक वॉच लिस्ट बनानी है, जैसे कि निफ्टी 50 बीज है, जैसे कि निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, फार्मा बीज है, आईटी बीज है, सेक्टोरियल हो गए। ऐसे ही कई तरीके के ईटीएफ की आपको वॉच लिस्ट बना लेनी है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी वॉच लिस्ट बनाए, कौन कौन से ईटीएफ ऐड करें, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे सेक्टर के टॉप 5 ईटीएफ बताए। मैक्सिमम आप 5 ईटीएफ ऐड कर लो अपनी वॉच लिस्ट में जो टॉप हो, और उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। हर सेक्टर के, हर कैटेगरी के, हर इंडेक्स के मैंने टॉप 5 ईटीएफ बताए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और इनका वॉच लिस्ट बनाना है। अब आपको करना क्या है, 2 बजे के बाद डेली बेसिस पे आपको बस ये ट्रैक करना है कि जो आपने वॉचलिस्ट बनाई है ईटीएफ की, इनमें से सबसे ज्यादा डाउन कौन है, आपको बस यही देखना है। और जो सबसे ज्यादा डाउन होगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके मान के चलो 40,000 रुपए की सैलरी है, हम मान के चल रहे 40,000 की सैलरी है, तो आपको क्या करना है, 40,000 की सैलरी को या तो आप 30 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो 30 टुकड़ों में इसलिए मत डिवाइड करो क्योंकि मार्केट 20 दिन खुलता है। तो आप एक काम करो, 40,000 की सैलरी को 20,000 के, आप अपनी सैलरी के हिसाब से करना है आपको, 40,000 की सैलरी को 20 का डिवाइड दे दो क्योंकि मार्केट 20 दिन में खुलता है। तो अब आपके पास 2,000 रुपए निकल करके आए। अब आपको क्या करना है, जो 5 ईटीएफ की वॉचलिस्ट बनाई है आपने, 5 या 10 जो कुछ भी वॉचलिस्ट बनाई है ईटीएफ की, उनमें आपको क्या करना है कि जिस दिन जो सबसे ज्यादा डाउन हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं। अब इससे होगा क्या, देखो, जब आप मंथली एसआईपी करते हैं ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने बाय ऑन डिप किया है। अब इससे आप कर क्या रहे हो, आपने एसीएस स्ट्रेटजी का यूज किया, एक्यूमुलेटेड करेक्शन स्ट्रेटजी। मतलब जब आप मंथली एसआईपी करते हो ना म्यूचुअल फंड में, तो आपको नहीं पता होता, 20 तारीख को मान के चलो आपने एसआईपी करी है म्यूचुअल फंड में, तो आपको कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि उस दिन मार्केट डिप में ही होगा, करेक्शन में ही होगा। लेकिन यहां आप क्या कर रहे हो
कि जब भी मार्केट में करेक्शन हुआ उसी ईटीएफ में आपने बाई किया। तो ऐसे करते करते आप ये देखेंगे, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ईटीएफ में क्यों डर नहीं है करेक्शन में एसआईपी करने का, क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 20 को ही ले लो, निफ्टी 20 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। अब एक बात बताओ, टॉप 50 कंपनी कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनी। और उसके बाद एक बात और है, अगर 50 के नंबर पर जो कंपनी अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो 51 वाली तैयार है कि बेटा तू 50 नंबर की अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं 51 वाली 50 की पोजीशन पे आ जाऊंगी, और जो 50 कंपनी है 50 नंबर पे वो 51 पे चली जाएगी। तो यहाँ टॉप परफॉर्मिंग कंपनी ही होंगी। उसी तरीके से आप बैंक बीज ले लो, अच्छे बैंकिंग सेक्टर ले लो, फार्मा ले लो, फार्मा बीज में फार्मा की मोस्ट अच्छी कंपनी होंगी, बैंकिंग सेक्टर में बैंक की अच्छी कंपनी होंगी जैसे एचडीएफसी हो गई। उसी तरीके से आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर की कंपनी होंगी। तो आप पर्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं जिसमें अच्छी खासी कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ईटीएफ कभी जीरो ही नहीं हो सकता। अभी आप कुल मिलाकर के निफ्टी 20 का रिटर्न देख लो तो लगभग 37% के रिटर्न निकाल करके दे दिए मई के बाद से, निफ्टी 20 नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ईटीएफ क्योंकि जीरो नहीं होते तो इसमें बस आपको जब भी करेक्शन मिलेगा आपको अपनी बाइंग और डिप करनी है। और ऐसा करते करते ना आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करते जाओगे और आपकी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, एसआईपी बढ़ती जाएगी, तो आप देखोगे एक्यूमुलेशन का इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो कभी रेड हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ग्रीन के ही निशान पर होगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आपने हर बार क्या किया, आपने वही ईटीएफ बाई किया जो कि करेक्शन में था। और ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ईटीएफ करेक्ट ही होता रहेगा, उसको ऊपर भी जाना है, क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं हो सकते। ये बड़ी सबसे बड़ी खासियत है ईटीएफ की। तो अंडरलाइंग जितने भी हैं, क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, और बेंचमार्क को फॉलो करने का मतलब ये है कि उसको ऊपर जाना ही है। और आप कोई भी ईटीएफ का ग्राफ देख लो, कोई भी निफ्टी 20 ले लो, फार्मा 20 ले लो, आईटी 20 ले लो, बैंक 20 ले लो, सीपीएसई ले लो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो ईटीएफ है उसको भी ले लो, सब ने अच्छे खासे रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं वो अपने लॉन्ग टर्म में। बस आपको करना क्या है, जो मंथली एसआईपी कर रहे हो उसको डेली एसआईपी में कन्वर्ट करना है, और आपके पास डेली बेसिस पे बस आपको 2 मिनट ट्रैक करना है कि भैया आज कौन सा ईटीएफ डाउन है, उसी ईटीएफ में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अपनी सैलरी का 20 में डिवाइड दे दो, वो जो हिस्सा निकल करके आएगा वही हिस्सा आपको पर डे इन्वेस्टमेंट करनी है उस ईटीएफ में जो करेक्शन हो रहा है। अब इसके बाद आपका एक सवाल और होगा कि सर हमें ये बता दीजिए कि आपने करेक्शन तो कर लिया, तो कितने % डाउन हो, कब एग्जिट करें, कब एंट्री करें। देखिए इसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आपको कब बाई करनी है, कब एंट्री लेनी है, कितने पे एग्जिट करना है, कितने % ईटीएफ डाउन हो तो आपको खरीदना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल वर्जन में बताया। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके सारे डाउट इस डेली एसआईपी के क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको यह समझा दिया पूरे ईटीएफ में कि अगर आप डेली एसआईपी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न क्रिएट कर सकते हो मार्केट में, जब आप डेली एसआईपी करो करेक्शन के दौरान ईटीएफ में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीज मेरी समझ में आई होगी। और एसीएस स्ट्रेटजी का बहुत एक्यूमुलेटेड करेक्शन स्ट्रेटजी है, जब आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो वीडियो आपकी कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में कर देना, और कमेंट जरूर किया करो यार, जैसा भी आपको लगे, जो डाउट हो, कोई भी कहां से हो, कैसे हो, और आपका ईटीएफ का कितना पोर्टफोलियो है, अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आप किस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक बटन से मेरी वीडियो को रीच मिलती है यूट्यूब की साइड से। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।